जी स्टूडेंट्स, मुझे एक्नॉलेज कर दो। मेरी वॉइस आ रही है सबको? जी सर आ रही है। ठीक है जनाब। अच्छा क्लास, यहाँ पर अब हम लोग इनहेरिटेंस की एक एग्जांपल जो है विंडोज फॉर्म पे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो उसको गौर से देखिएगा। एक छोटा सा सिनेरियो है हमारे पास। अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से कि भाई मेरे पास एक क्लास है, पब्लिक क्लास, एक क्लास है विजिटिंग फैकल्टी, सही है। और उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है पब्लिक इंटीजर आवरली पे। ये आ जाएगा गेट और ये आ जाएगा सेट। इसी तरीके से एक क्लास है मेरे पास पब्लिक परमानेंट फैकल्टी के नाम से, और उसके अंदर भी मेरे पास एक प्रॉपर्टी है। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और इधर मैं यहाँ पर इसका नाम कर देता हूँ मंथली पे। तो क्लास, इन दोनों क्लास का आपस में कोई ताल्लुक है आप लोगों को नजर आ रहा है या नहीं, या हो सकता है या नहीं? जी जी स्टूडेंट्स, टेल मी कि क्या इन दोनों क्लासेस का आपस में रिलेशनशिप हो सकता है या नहीं। अगर हो सकता है तो कैसे, क्या रिलेशनशिप हो सकता है और कैसे रिलेशनशिप? विजिटिंग फैकल्टी जो है वो एक अलग है, जिसको आवरली तौर पर पे होती है, और मंथली तौर पर परमानेंट फैकल्टी को पे होती है। इसमें दोनों में रिलेशनशिप कहाँ बन सकता है? लेकिन इसमें एक ऐसी क्लास इन दोनों के बीच हो सकती है जो एक पेरेंट क्लास हो, सही है। और वो कौन सी हो सकती है? फैकल्टी हो सकती है ना। मैं यहाँ पर एक क्लास बना दूँ, पब्लिक क्लास फैकल्टी के नाम से एक क्लास बना देता हूँ, और उसके अंदर तमाम वो कॉमन फीचर्स हो जाए होंगे जो विजिटिंग फैकल्टी के पास भी हो सकते हैं, और वो परमानेंट फैकल्टी के पास भी हो सकते हैं। कौन कौन से वो फीचर्स हो सकते हैं? फैकल्टी की आईडी, फैकल्टी की नेम, फैकल्टी का ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, समथिंग एल्स, जो कि वो वो डिटेल्स जो किसी भी फैकल्टी के पास होती है जो कॉमन है, वो इसकी भी होगी और इसकी भी होगी। लेकिन परमानेंट फैकल्टी की अपना एक यूनिक फीचर क्या है कि भाई इनको मंथली पे होती है, इसको आवरली पे होती है, सही है। सिनेरियो समझने की कोशिश करें क्लास। अब यहाँ पर विंडोज फॉर्म पे हम लोग डिजाइन करने जा रहे हैं, इसी चीज को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पर एक बटन ले लिया, सही है, और इसको यहाँ पर प्रॉपर्टी में जाकर इसको नाम दे दिया विजिटिंग फैकल्टी पैनल। इसी को कॉपी किया मैंने यहाँ पर, इसी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूंगा और इसका नाम लिख दूंगा परमानेंट फैकल्टी पैनल। ये दो पैनल खुल गए। अब मैं जब भी इसको क्लिक करूं तो मेरे पास एक और फॉर्म खुलना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर एक फॉर्म ऐड करवाऊंगा और उस फॉर्म का नाम मैं कर दूंगा
इस फॉर्म का नाम मैंने कर दिया विजिटिंग फैकल्टी पैनल। ये एक फॉर्म खुल गया। अब विजिटिंग फैकल्टी के अंदर हमारे पास मैंने एक बटन ले लिया और इस बटन को अलेवन नाम दे देंगे सबमिट। एक लेबल ये ले लेंगे और यहाँ से दोनों कॉपी करके किसी भी विजिटिंग फैकल्टी के पास उसकी आईडी होगी, उसका नेम होगा। इसी तरीके से यहाँ पर उसकी ईमेल होगी और यहाँ पर उसका एक यूनिक फीचर रख देंगे जिसको हम लोग कह रहे हैं आवरली पेमेंट। इन्हीं के टैग बॉक्सेस ले लेते हैं। यहाँ पर एक टैग बॉक्स इसका उठा लिया, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट। अब यही तमाम कंट्रोल जो हैं वो मैं किसके लिए ले लूँगा, परमानेंट फैकल्टी के लिए। तो मैं यहाँ पर एक और फॉर्म ऐड करवाता हूँ और इधर मैंने नाम दे दिया परमानेंट फैकल्टी पैनल और इसके अंदर भी वही कंट्रोल दे दिए जो उसके पास विजिटिंग फैकल्टी के पास। अब क्लास यहाँ पर इसके पीछे विजिटिंग फैकल्टी पैनल को खुलवा दूंगा। विजिटिंग फैकल्टी पैनल VSP इक्वल टू न्यू विजिटिंग फैकल्टी पैनल और यहाँ पर VSP डॉट करने के बाद शो का मेथड कॉल। बिल्कुल इसी तरीके से इस बटन के पीछे परमानेंट फैकल्टी पैनल PFP इक्वल टू न्यू परमानेंट फैकल्टी पैनल और ये PFP डॉट करने के बाद शो का मेथड कॉल करूंगा। अब ये इस बटन के पीछे दो अलग अलग फॉर्म खुलवा लिए। ठीक है, अब इनको क्लोज कर दो। ठीक है, इसके पीछे विजिटिंग फैकल्टी खुलेगा, इसके पीछे वो खुलेगा। अब क्लास हमें क्या करना है, हमें इन फॉर्म्स के दरमियान यूजर क्लास को लेते हुए इनहेरिटेंस परफॉर्म करनी है। हाउ इज इट पॉसिबल, यानी जो भी यूजर से डाटा आएगा वो किससे आएगा, वो यूजर क्लासेस से आएगा। तो एक क्लास मैंने बना दी विजिटिंग फैकल्टी के नाम से, मैंने यहाँ बना दी वी फैकल्टी। ये मेरे पास इसके अंदर इसका एक यूनिक फीचर डिफाइन कर दूंगा, प्रॉपर्टी पब्लिक इंटीजर, इसको दे देंगे आवरली पेमेंट। ये एक फीचर मैंने बना दिया। इसी तरीके से इधर एक और क्लास ऐड करवाऊंगा और इस क्लास का नाम दे दूंगा पी फैकल्टी परमानेंट फैकल्टी और इसका अपना एक यूनिक फीचर था प्रॉप टैप टैप। यहाँ पर मैं कर दूंगा मंथली पेमेंट। लेकिन क्लास इन दोनों में जो कॉमन फीचर्स होंगे वो कौन कौन से हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये तीन कॉमन फीचर विजिट परमानेंट फैकल्टी में भी हैं और विजिटिंग फैकल्टी में भी। ठीक है, तो अब हमें एक और क्लास बनानी पड़ेगी विच नेम इज फैकल्टी। तो मैं यहाँ पर फैकल्टी के नाम से एक क्लास बना दूंगा और उसमें कॉमन फीचर डिफाइन कर दूंगा। प्रॉपर्टी यहाँ पर आईडी मैं यहाँ पर रख दूंगा इंटीजर, यहाँ पर मैंने कर दिया आईडी। इसी तरीके से प्रॉपर्टी टाइप इसकी टाइप कर दूंगा स्ट्रिंग और
ये आ जाएगा स्ट्रिंग नेम। इसी तरीके से मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी टाइप इसकी टाइप कर दूंगा स्ट्रिंग, ये आ जाएगा मेरे पास ईमेल। अब ये कॉमन प्रॉपर्टीज थी जो कि परमानेंट फैकल्टी में भी आनी चाहिए और विजिटिंग फैकल्टी में भी आनी चाहिए। तो परमानेंट फैकल्टी को भी मैं यहाँ पर इनहेरिट करवा दूंगा फैकल्टी के साथ, और विजिटिंग फैकल्टी को भी फैकल्टी के साथ इनहेरिट करवा दूंगा। अब हमें क्या काम करना है, अब हमें इस बटन के पीछे काम करना है। विजिटिंग फैकल्टी के बटन के पीछे विजिटिंग फैकल्टी का ऑब्जेक्ट पास करके पेरेंट क्लास से यूजर इनपुट लेना है। अब यहाँ पे क्लास मुझे एक आप लोग जवाब दो कि अब मुझे इनमें यूजर इनपुट लेना है ना। जैसे अगर फैकल्टी है तो फैकल्टी की ये 3 कॉमन प्रॉपर्टी परमानेंट फैकल्टी के साथ अगर मुझे यूजर इनपुट लेने हैं तो क्या, और मुझे मेथड से इनपुट लेने हैं, तो क्या वो मेथड मुझे एक ही दफा इसमें बनाना पड़ेगा या ये 2 अलग अलग मेथड बनाने पड़ेंगे? अगर मैं फैकल्टी के अंदर मेथड बनाता हूँ तो उससे क्या होगा, क्या फैकल्टी की क्लास के अंदर वी फैकल्टी के मेंबर आ सकते हैं? आप मुझे बताओ, क्या फैकल्टी की क्लास के अंदर वी फैकल्टी के मेंबर आ सकते हैं? यानी अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ परमानेंट फैकल्टी की और इसके पीछे अगर मैं फैकल्टी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ फैकल्टी एफ इक्वल टू न्यू फैकल्टी, तो मैं यहाँ पे एफ डॉट करूंगा तो देखो मेरे पास सिर्फ फैकल्टी का एक फीचर आ रहा है। मैंने इसको नेम चेंज नहीं किया, सॉरी, मैं नेम चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर, सॉरी मैंने एक मिस्टेक ये कर दी, इसको यहाँ से कट करके ये फैकल्टी के अंदर पे, ठीक है। ये तो कॉमन फीचर होगा। विजिटिंग फैकल्टी के अंदर मैं एक फीचर डिफाइन कर दूंगा पेमेंट है तो दो नहीं दोस्तों के साथ आवरली पेमेंट, और इसके अंदर मैंने मंथली पेमेंट डिफाइन कर दी। तो अब मुझे यहाँ पे ये बताओ, उन्होंने कहा है तो आया हूँ मैं इधर इतवार के दिन आया वो घर में चावल के साथ। तो अब मुझे आप लोग बताना कि भाई चैट बॉक्स पे बता दो भले से, क्योंकि मैंने हैंड फ्री अभी फिलहाल निकाली हुई है। तो अब ये परमानेंट फैकल्टी के पास जो यूनिक फीचर है वो मंथली है, विजिटिंग के पास यूनिक फीचर है आवरली है, लेकिन फैकल्टी के पास ये 3 कॉमन प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस बटन के पीछे मैंने फैकल्टी का ऑब्जेक्ट पास करवाया और एफ डॉट करने के बाद यहाँ पर मुझे सिर्फ वो फीचर मिलते हैं जो फैकल्टी के अपने हैं, तो जाहिर सी बात है मैं तो परमानेंट और विजिटिंग का तो यूजर इनपुट नहीं ले सकता। तो पेरेंट के पास, यानी सन जो ड्राइव क्लास होती है वो पेरेंट के मेंबर को एक्सेस कर सकती है, लेकिन पेरेंट की क्लास जो है वो ड्राइव के मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकता। तो सबसे पहले बात तो ये है कि अगर मुझे परमानेंट को एक्सेस करवाना है तो यहाँ पर पी फैकल्टी के नाम से मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, पी एफ इक्वल टू न्यू पी फैकल्टी। तो अब जब मैं यहाँ पर मेथड बनाऊंगा तो मुझे यूजर से इनपुट लेने हैं ना, तो मैंने एक मेथड ले लिया पब्लिक वॉइड गेट इनपुट फ्रॉम पी फैकल्टी, पी एफ के नाम से मैंने एक मेथड बना लिया और उसके पैरेंथेसिस डिफाइन कर दिए। जितने नंबर ऑफ यूजर इनपुट, अब मुझे पी फैकल्टी के यहाँ से यूजर इनपुट लेना ना, एक यूजर इनपुट ये है, ये 3 यूजर इनपुट कहाँ से आएंगे, ये फैकल्टी की क्लास से आएंगे, और ये कहाँ से आएगा, ये इसका अपनी प्रॉपर्टी है। तो अब मैं क्या करूँगा कि भाई जो मेथड मैं बना रहा हूँ उसमें यूजर इनपुट लेने, तो पहले मेरे पास इंटीजर आईडी के नाम से कॉमा आएगा, फिर उसके बाद स्ट्रिंग नेम के नाम से मैंने यूजर इनपुट लूंगा, फिर उसके बाद स्ट्रिंग ईमेल के नाम से मैं यूजर इनपुट लूंगा, फिर चौथा मेरे पास इंटीजर
क्योंकि परमानेंट फैकल्टी के बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा मंथली पेमेंट, MP के नाम से मैंने बना दिया। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, दिस डॉट करने के बाद देखो फैकल्टी के अंदर, परमानेंट फैकल्टी के अंदर फैकल्टी के भी एट्रीब्यूट आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे ID लिख लिया और इसको बराबर कर दिया ID के। इसी तरीके से दिस डॉट करने के बाद नेम प्रॉपर्टी थी और इसको बराबर कर दिया नेम के एट्रीब्यूट से। दिस डॉट करने के बाद यहाँ पर मुझे ईमेल एड्रेस मिलेगा, ये प्रॉपर्टी थी पेरेंट से आ रही है, तो मैंने यहाँ पर ईमेल कर दिया इसको। इसी तरीके से फाइनली जो इसकी अपनी प्रॉपर्टी थी वो कौन सी थी, मंथली पेमेंट, उसको मैंने MP कर दिया। क्लास यहाँ तक के तो मुझे एक्नॉलेज करो, ये तो मेथड बन जाएगा, बन गया मेथड। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, इस मेथड से यूज़र इनपुट करवाना है तो मैंने सबसे पहले P फैकल्टी का ऑब्जेक्ट बना लिया और इसके बाद मैं PF डॉट करने के बाद मैंने कौन सा मेथड यूज़ कर लिया, गेट इनपुट फ्रॉम PF परमानेंट फैकल्टी। अब यहाँ पर मुझे यूज़र इनपुट लेने, पहले यूज़र इनपुट ID था तो मैं यहाँ पर इंटीजर डॉट पार्स कर दूंगा और इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट आ जाएगा। फिर कॉमा से सेपरेट करके दूसरा यूजर इनपुट क्या था, स्ट्रिंग नेम, ये टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट आ जाएगा। फिर मेरे पास कॉमा से सेपरेट करके टेक्स्ट बॉक्स ईमेल था, टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट आ जाएगा। चौथा मेरे पास क्योंकि मंथली पेमेंट थी तो ये इंटीजर टाइप है तो मैं यहाँ पे इंटीजर डॉट पार्स करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट। अब ये मुझे प्योरली मैंने इनहेरिटेंस करवा दी। अब मुझे मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करवाना है तो मैं यहाँ पे लूंगा मैसेज बॉक्स डॉट शो, ये तमाम वैल्यू मुझे शो भी हो जाए तो मैंने मैसेज बॉक्स ले लिया। अब शो क्या होंगी वैल्यू, इस मेथड से यहाँ से जो पैरामीटर की वैल्यू आ रही है ये प्रॉपर्टीज में जाके घुस जाएंगी वैल्यू। तो मैं डायरेक्ट क्या करवाऊंगा, कौन सी ऑब्जेक्ट से, यानी परमानेंट फैकल्टी के अंदर PF के ऑब्जेक्ट से मैं तमाम फैकल्टी की भी एट्रीब्यूट को एक्सेस करवा लूंगा, उसमें भी वैल्यू आ चुकी होंगी और PF की अपनी यूनिक वैल्यू भी। तो मैं PF डॉट करने के बाद ID, फिर मैं यहाँ पे कॉन्केटिनेट करूंगा, इस पे /n करूंगा, बल्कि /n ताकि नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। फिर मैं कॉन्केटिनेट, फिर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे दोबारा PF डॉट करने के बाद मुझे मिलेगा नेम, फिर मैं इसको कॉपी कर लूंगा, फिर मुझे मिलेगा PF डॉट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, ईमेल, तो ये आ जाएगा ईमेल। फिर क्या होगा, फिर इसको कॉपी करने के बाद PF डॉट करने के बाद मुझे फाइनली मंथली पेमेंट मिलेगी। इस तरीके से मेरा ये वाला मॉड्यूल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अपने प्रोग्राम को चलाता हूँ, पहले मैं यहाँ पे विजिटिंग फैकल्टी को भी कंप्लीट कर लूँ। अब मैं सबसे पहले विजिटिंग फैकल्टी में आके वी फैकल्टी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, VF इक्वल टू न्यू वी फैकल्टी। अब जो मेथड मैंने इसके लिए बनाया था, परमानेंट फैकल्टी में बनाया था, P फैकल्टी में बनाया था, मैं यहीं से कॉपी करके यही वाला मेथड जो है वो नेम चेंज करके इसके साथ बना देता हूँ, गेट इनपुट फ्रॉम वी फैकल्टी। अब इस ये भी ID लेगा, नेम लेगा, ईमेल एड्रेस लेगा और यहाँ पर HP करने के बाद ये आवरली पे लेगा। मैं इसको सही कर लेता हूँ, ये मेरे पास आवरली पेमेंट लेगा, किस में लेगा, HP में लेगा। ठीक है भाई। तो अब इसी तरीके से जो काम इस बटन के पीछे किया था, यहाँ पर वी फैकल्टी डॉट करने के बाद गेट इनपुट फ्रॉम वी फैकल्टी और यहाँ पे आप इनपुट ले लोगे। पहला इनपुट कहाँ से आएगा, तो मैं सीधा सीधा यहीं से कॉपी कर लेता हूँ ये दो चीज़ें और यहाँ पर पेस्ट करवा देता हूँ इस बटन के पीछे। सबसे पहले तो यहाँ पर मेथड का नाम चेंज हो जाएगा, ये वी फैकल्टी हो जाएगा और यहाँ पर ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा VF और सिर्फ यहाँ पर चेंज हो जाएंगे तमाम ऑब्जेक्ट्स, PF की जगह VF आ जाएगा। ठीक है क्लास, एक दफ़ा मुझे एक्नॉलेज कर दो, ये इनहेरिटेंस हो गया। एक दफ़ा अपने प्रोजेक्ट को एक दफ़ा रन कर लेते हैं, देन उसके बाद ये मेरे पास आ जाएगा आवरली पेमेंट।
अपने प्रोजेक्ट को एक दफ़ा बिल्ड कर लेते हैं। सक्सेसफुली बिल्ड हो जाएगा। अब मैं अपनी एप्लीकेशन को चलाता हूँ। मैं विजिटिंग फैकल्टी खोलूंगा तो यहाँ पर देखो मेरे पास वैल्यू आ रही है ID नंबर 1, नेम ABC, ईमेल ABC और आवरली पेमेंट फॉर एग्जांपल समथिंग एल्स। तो जैसे मैं सबमिट करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू उठ के आ रही है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर परमानेंट फैकल्टी की बात करता हूँ। 2 नेम देता हूँ अपना नाम, ID देता हूँ सैयद अफान अहमद @yahoo.com और इसी तरीके से आवरली पेमेंट जो है वो 1000 रुपये। तो ये मेरे पास तमाम वैल्यू उठ के आ रही है। इनहेरिटेंस कैसे अचीव हुई है, बस एक दफ़ा उसको देख लो आप लोग। यहाँ पर इनहेरिटेंस ऐसे अचीव हुई है कि इनहेरिटेंस ऐसे अचीव हुई है कि भाई हमने 2 क्लासेस बना दी थी अलग अलग, उनके अंदर प्रॉपर्टीज डिसाइड हो रही थी। जो यूनिक प्रॉपर्टी थी हमने उसी क्लास के अंदर बनाई, लेकिन इन दोनों की जो कॉमन प्रॉपर्टी थी हमने उसको एक पेरेंट क्लास में बाइंड कर दिया और इस क्लास को परमानेंट फैकल्टी के साथ और विजिटिंग फैकल्टी के साथ दोनों के साथ इनहेरिट कर दिया। जब इनहेरिटेंस हो गई तो फैकल्टी की जितने भी एट्रीब्यूट थे वो वीए में एक्सेस हो जाएंगे। तो वो यहाँ पे हो गए। तो हमने क्या किया कि बटन के पीछे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और चाइल्ड क्लास ने हमें वैल्यू दे दी, असाइन कर दी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से। ये वाला और ये वाला जो एट्रीब्यूट था ये पेरेंट का था जो कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता था। लेकिन अभी हमने ये बात देखी कि भाई पेरेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो चाइल्ड के वैल्यू एक्सेस नहीं कर सकता। कीप इन माइंड क्लास। ठीक है, तो इस तरीके से हमने विंडोज फॉर्म पे ये अचीव करेंगे इनहेरिटेंस को। यहाँ तक कि कोई सवाल हो तो भाई पूछ लें, अदरवाइज मुझे एक्नॉलेज कर दें। ठीक है क्लास, तो अब यहाँ पर मेरा जो है वो कंटेंट आज का कवर होता है। ठीक है, मैं अपने सेशन को वाइंड अप की तरफ लेके जाता हूँ। अब मैं आप लोगों को करने लगा हूँ टास्क असाइन। ये आप लोगों को मैंने, आप लोगों के अभी जो 2 सेशन हो चुके थे वो भी मैंने अपलोड कर दिए। और इसकी डेट चेंज कर देता हूँ, आज की तारीख जो है वो 5 नवंबर है। अभी जो बाकी जो रिमेनिंग सेशन होंगे वो मैं आप लोगों से मज़ीद शेयर कर दूंगा। क्या आप लोगों की ये आईडी आ गई 105015 और क्लास आप लोगों का जो टास्क होगा वो मैनुअल वाला हरगिज़ मत कीजिएगा। आप लोगों के ये 2 क्वेश्चन ये डिफाइन किए हुए हैं, नज़र आ रहे हैं भाई? एक दफ़ा एक्नॉलेज करें आप लोग। दोनों क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं? ठीक है, एक क्वेश्चन ये है जो कि आपका कंसोल एप्लीकेशन पे इम्प्लीमेंट होगा और ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपका विंडोज फॉर्म पे इम्प्लीमेंट होगा। लैब नंबर 10 एक्सरसाइज सबमिशन। सबसे पहले तो 5 नंबर इसके हैं और उसके बाद इसकी ड्यू डेट जो है वो क्या है, आज थर्सडे है ना 5, तो 11 तारीख को रात 12 बजे से पहले पहले सबमिट करवा दोगे आप लोग। अब क्लास यहाँ पर ये मैं पहले असाइन कर देता हूँ फिर डिस्कस करते हैं। ये पोर्टल, मटेरियल पोर्टल ये है आपके पास और ये सबमिशन पोर्टल ये है। अब इसमें करना क्या है कि दिस प्रोग्राम हैज़ अ टायर क्लास। एक टायर क्लास होगी जो कि एक बेस क्लास होनी चाहिए और उसका एक मेंबर मेथड होना चाहिए। अब मेंबर मेथड मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता है मुझसे ज़्यादा कि मेंबर मेथड की पहचान क्या होती है। सही है, बता देता हूँ। ये फंक्शन है टायर टाइप के नाम से, विच शो द मैसेज डेट टायर इज ट्यूबलेस, जो कि एक मैसेज शो करेगा आपको कि भाई टायर जो है वो ट्यूबलेस है। देयर इज ऑल्सो 2 क्लासेस क्रिएट, एक है स्कूटर और एक है कार। इसी की 2 क्लासेस आप लोगों ने बनानी है। एक कार का नाम होगा, एक क्लास का नाम होगा स्कूटर, एक क्लास का नाम होगा।
विच इज इनहेरिट द फंक्शनैलिटी ऑफ टायर, जो कि पेरेंट क्लास की फंक्शनैलिटी को एक्सेस करेंगे अपने पास। अभी हमने प्रॉपर्टीज को एक्सेस किया ना, आप लोगों ने मेथड को एक्सेस करना। ठीक है भाई, एक्नॉलेज करो, ये टास्क समझ में आ गया आप लोगों ने? ठीक है, अब यहां पर दूसरे टास्क पे आ जाओ। दूसरे टास्क में क्या करना है कि इम्प्लीमेंट द इन्वेंट्री एग्जाम्पल इन विंडोज फॉर्म कंसिस्ट ऑफ बेस क्लास नेम प्रोडक्ट। एक इन्वेंट्री जो हमने पिछले क्वेश्चन 1 कंसोल पे करना है जी, क्वेश्चन 1 का विंडोज फॉर्म पे ताल्लुक नहीं। अच्छा, अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है कि भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक इन्वेंट्री एग्जाम्पल है जिसमें एक बेस क्लास कंसिस्ट करती है जिसका नाम होगा प्रोडक्ट्स, जो हमने लास्ट सेशन में किया। उसके 3 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होंगे, उस क्लास के 3 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होंगे which consist of 3 parameterized constructor, and this product class consists of at least 3 drive class। सही है, और ये प्रोडक्ट की 3 चाइल्ड क्लास होंगी। एक चाइल्ड क्लास का नाम होगा फूड, एक का नाम होगा हार्डवेयर और एक का नाम होगा क्लोथ। ड्राइव क्लासेस प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ देयर ओन ऑब्जेक्ट to the product class by using the concept of constructor parameter life cycle। हमने ये देखा कि भाई एक पेरेंट क्लास के पास 3 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हैं। उन तीनों पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को अलग अलग पैरामीटर पास करना है। एक आप फूड की क्लास से पास करोगे, एक आप हार्डवेयर की क्लास से पास करोगे और एक आप क्लोथ्स की क्लास से पास करोगे। सही है, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो प्रोडक्ट का होगा वो उसको पैरामीटर कौन पास करेगा? फूड। दूसरे कंस्ट्रक्टर को कौन पास करेगा? प्रोडक्ट के हार्डवेयर। तीसरे प्रोडक्ट के कंस्ट्रक्टर को कौन पास करेगा? क्लोथ। ड्राइव क्लासेस प्रोवाइड द वैल्यू देयर ओन ऑब्जेक्ट। सही है, मेरी अच्छी तरीके से आज की लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग जो है अच्छी तरीके से एक दफा दोबारा रिव्यू कर लेना, उसी में से टास्क दिया। बस आपके पास जो विंडोज फॉर्म पे, ठीक है, मीडियम जो है आपके विंडोज फॉर्म पे। तो बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर पैरामीटर लाइफ साइकिल। अब जैसे इनहेरिटेंस की एग्जांपल मैंने ये ले ली ना, आप लोगों को कोई शर्त नहीं है, कोई डेटाबेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस ये वाली एग्जांपल विंडोज फॉर्म पे कैसे भी इंप्लीमेंट करो, कोई भी कंट्रोल लगाओ, बस मैं देखूंगा कि भाई ऑब्जेक्ट से वैल्यू पैरामीटर में जा रही है या नहीं। और वो वैल्यू आपने, जैसे मैंने आप लोगों को डिस्प्ले कंसोल पे करवा के दिखाई थी कि एक वैल्यू 12 प्रिंट हो रही थी अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस, अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस। तो वैसी वैल्यू आप लोगों की प्रिंट होनी चाहिए कि पहले आपके प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी, फिर उस चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर चलेगा, फिर प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी, फिर दूसरे चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर चलेगा, फिर इसी तरीके से तीसरे। अच्छा भाई, जहाँ तक के मार्क्स की बात है, मार्क्स जो है वो आप लोगों की 30 नवंबर एलएमएस पे सेशनल डेट है। तो मैं अब आराम से सुकून से जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं आप लोगों के मार्क्स जो है वो एलएमएस पे लगाऊंगा। गूगल क्लासरूम पे आप लोगों के मार्क्स चेकिंग होते होते आ रही है। एक आईडी के सिर्फ 8 कॉपियां रह गई हैं लैब नंबर 8 की एक्सरसाइज की, उसके बाद फिर मैं आप लोगों की चेकिंग स्टार्ट करूंगा। थोड़ा सा इशू हो गया था आप लोगों की चेकिंग के साथ, सही है, तो उसके लिए मैं अपने एंड से जो है वो एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई ये चीज़ मेरे एंड। और कोई बात ऐसी जो पूछने वाली हो? अच्छा क्लास, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, अब आप लोगों के साथ होगा क्या, आप लोगों ने लैब नंबर 8 की एक्सरसाइज सबमिट करवाई, व्यू असेसमेंट में देख लेते हैं। मैं अगर किसी एक की कॉपी उठा लेता हूं यहाँ पर, तो ये मैनुअल की एक्सरसाइज आप लोगों को दी थी, मैनुअल की एक्सरसाइज दी थी। अब उसमें देखो आप लोगों ने सब ने, अब जो सबकी जो डिटेक्शन होगी वो, वालेकुम सलाम, अब जो सबकी डिटेक्शन होगी ना वो इस वेरिएबल को देखते हुए होगी। साफ लफ्जों में क्वेश्चन में कहा हुआ था कि वेरिएबल आपका ये कांस्टेंट वेरिएबल होना चाहिए, और आप लोगों को जाते जाते ये बात बताई भी थी
कि भाई वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए थ्रेशोल्ड की, क्योंकि अगर कांस्टेंट का कीवर्ड आपने नहीं लगाया तो वो कांस्टेंट वेरिएबल है ही नहीं। सही है, तो आप सब की यहाँ पर 0.5 तो वैसे डिटेक्ट होंगे, या 0.5 या 0.75, क्योंकि यहाँ पर ये थ्रेशोल्ड की वैल्यू में कीवर्ड आना चाहिए था कांस्टेंट का, तब जाके मैं कंसीडर करता कि भाई हाँ भाई एक बच्चों ने कांस्टेंट वेरिएबल बनाया। और दूसरी चीज ये कि एल्गोरिथम की क्लास यूआई की क्लास में इंप्लीमेंट होनी थी, यानी एल्गोरिथम का ऑब्जेक्ट जो है वो यूआई की क्लास में बनना था, ये नहीं बना। इस टाइम इस भाई साहब का ये पूरा क्वेश्चन जो है वो खत्म हो चुका है, 0 मार्क्स। अब जो इनकी मार्किंग होगी वो 2.5 में से होगी। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या किया है, दूसरे क्वेश्चन में मैं सिर्फ ये चेक करूंगा कि भाई फादर की, दूसरे क्वेश्चन में सिनेरियो ये था कि फादर की क्लास जो है वो सिर्फ सन ही एक्सेस कर सके, आउट सन के अलावा नहीं कर सके कोई और। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर यूज करना पड़ता है। प्रोटेक्टेड सिर्फ वही एक्सेसिबल हो सकता है जिससे वो इनहेरिट हुआ हो। तो जिन्होंने या तो प्रॉपर्टी को प्रोटेक्टेड किया हुआ है या तो फील्ड को प्रोटेक्टेड किया हुआ है, वो मैं सिर्फ ये दो चीजें चेक करूंगा, इसके बिहाफ पर मार्किंग होगी। अब ये भाई साहब का ये वाला क्वेश्चन भी अल्टीमेटली बिल्कुल 0 पे, इनको सिर्फ 0.5 मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। तो ये मेरा चेकिंग क्राइटेरिया है। मुझे देखना ही नहीं होता आप लोगों का कोड, मुझे सिर्फ सवाल के सिनेरियो को देखना होता है कि सवाल का सिनेरियो क्या था। ठीक है भाई, तो अब आप लोग जो डरते हो ना वो ये सी बात पे होते हो कि भाई मेरी चेकिंग स्ट्रिक्ट नहीं है, मैं सिर्फ देखता हूँ वही जो सवाल में कहा जा रहा होता है। तो ये मेरे हिसाब से ये सवाल जो है ना इनका, दोनों सवाल इनके गलत हुए, इन्होंने इम्प्लीमेंट ही नहीं किए। समझ में आई क्या क्राइटेरिया होता है? अभी भी कोई कंफ्यूजन तो भाई पूछ लो आप लोग। वैसे अदील हैं कौन, सुन सकते हो भाई, प्रेजेंट हो? भर रहने दो रीसबमिशन, जिसने भी अब रीसबमिशन करवाई ना तो वो खुद ही भुगतेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 हो जाएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड 0.5 भी नहीं दूंगा, 0 दूंगा। अब रीसबमिशन नहीं होगी, एक दिन का टाइम दिया था ना आप लोगों को। तो भाई ये मैं सिर्फ इस टास्क में चेक करूंगा और इस पे बिहाफ पर देखना कितने लोगों की डिटेक्शन होगी। एक आध कॉपी और चेक कर लेते हैं, असद शेख के नाम से है। चलो जी, थ्रेशोल्ड, ये थ्रेशोल्ड भी गया। और दूसरी यूआई के अंदर, यूआई के एक अलग यूजर क्लास बनानी थी भाई, ये मेन क्लास नहीं थी। क्या कर रहे हो? इसी तरीके से अगला सवाल, चलो जी ये भी गया, लग गए भाई, सबके लग गए। सर सबका काट दिया आपने। ऐसा ना करें सर। ये तो होगा। सर थोड़ा सा रहम कोई फरमा दे ऐसा सर। है, कोई ऐसा लड़के है सर, जिसका अगर लड़के एट द सर एंड ऑफ द परेशान। सेमेस्टर तक के यही हाल रहा, वो फेल हो जाए? कोई ऐसा है? अल्लाह से डरे। सर अल्लाह ना करे सर, अल्लाह ना करे। अल्लाह माफ करे, तुम लोग पता नहीं मुझे क्या समझ रहे हो, तुम लोगों से ज्यादा डर मुझे मुझे है बल्कि। डरे ना सर, अल्लाह से डरे। तुम लोग लेना ही नहीं चाहते नंबर, मैं क्या करूं? तुम लोग लेना ही नहीं चाहते नंबर, मैं क्या करूं? मर्जी है आप। सर उस्ताद का तो काम होता है ना बच्चों की छोटी छोटी गलतियों को माफ कर हाँ दें। सही है। ठीक है क्लास भाई, अब यहाँ पर मुझे सेकंड सेशन की अटेंडेंस दे दो, फिर तुम लोग छुट्टी करो, मैं तब तक तुम लोगों को लेक्चर अपलोड करूंगा।
अच्छा भाई, जिसका नाम आ जाए क्लास, ये वाला सेशन एंड होने दो, ठीक है। उसके बाद रीज्वाइन करना, उसमें अटेंडेंस लेंगे हम। नहीं लगेगी, जो एब्सेंट था वो एब्सेंट था, मैं शेयर कर चुका हूँ, मैंने पहले ही बोल दिया था और आप पहले ही बताता हुआ आ रहा हूँ। ऑन कैंपस हम भी आ रहे हैं, आप लोग भी आ रहे हो, तो भाई बैकअप रखो कोई ना कोई। बल्कि हाँ, आप लोग नहीं आ रहे, मैं आ रहा हूँ सिर्फ। मेरे पास भी बैकअप है, आप लोग भी बैकअप रखो। मैं क्या कर सकता हूँ भाई।